हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 8 बिट मार्केट। आई होप आज के दिन मार्केट बहुत अच्छी रही होगी सबके लिए। एक तरह से यस, थोड़ी सी ऊपरी लेवल से हमें दबाव देखने को मिला, बट यस निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपने निचले लेवल को बहुत खूबसूरती से होल्ड किया। यस 17,300 के नीचे भी हम गए और कहीं ना कहीं हमने जो डिप लगाई 17,255 की, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है। और जो कि क्लोजिंग मैं देख पा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ओपनिंग के आसपास ही थी, तो एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग हुई, कोई ज़्यादा बड़ा ऑल ओवर कोई अपमूव नहीं लगा। ठीक है, लगातार 3 दिनों से हम एक तरह से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं और कोई भी बड़ा अपमूव नहीं दे पा रहे हैं। लेट्स सी, कल के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अपमूव लग सकता है, बट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मार्केट भी रह सकती है। ग्लोबल मार्केट्स की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे भी एक करेक्शन देखने को मिला है, बट जो करेक्शन भी है वो भी एक रेंज के अंदर है। तो यस, चांसेस हो सकते हैं कि ये मार्केट थोड़ी सी फ्लैट हो, बट यस ऑल ओवर अगर मैं सेलिंग करने को बोलूँगा तो आपको एग्जैक्टली 17,280 के नीचे ही सेल करने के लिए बोलूंगा। अगर 17,280 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरह से सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है। अदरवाइज जब तक 17,300 के ऊपर है तो एक तरह से बाय ऑन डिप का सिनेरियो बना रहेगा। और यस, अगर 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो कहीं ना कहीं आपकी नज़र 17,420 के लेवल पे होनी चाहिए। अगर 17,420 के ऊपर निफ्टी निकलेगी तो इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं हम 17,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। हालांकि जो रेंज कल के दिन निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं 17,400 से लेकर के 17,200 की रेंज में आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो फिर उस हिसाब से हमें थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा कल के दिन एक्सपायरी में, और कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में हमें प्ले करना होगा। ऑलराइट, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने आज के दिन मजबूती दिखाई है। एक तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो आज के दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। और जैसा कि मैंने कल को बोला था कि यस 36,650 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। यस, एक फर्स्ट टाइम में भी एक अपमूव देखने को मिला, फिर सपोर्ट लिया और फिर बाद में हमें एक और अपमूव देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हमें बार बार मौके मिले यहाँ पे प्ले करने के लिए 30 एक तरह से कॉल पे। और कहीं ना कहीं जो अपमूव देखने को मिला है हमें 36,800 तक का देखने को मिला। हालांकि आज के दिन 36,800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और कहीं ना कहीं 36,600 एक तरह से मजबूत सपोर्ट की तरह कामकाज कर रहा था और रेंज के अंदर ही एक तरह से क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है। हालांकि यस, मैं एक तरह से निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैं बुलिश हूं। कहीं ना कहीं कोई भी डिप अगर यहाँ पे मिलती है तो हमें यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। और बैंक निफ्टी में अगर कहीं ना कहीं 36,600 के पास अगर बैंक निफ्टी आती है तो एक बार बाय ऑन डिप का सिनेरियो बन सकता है। हालांकि यस 36,600 कल के दिन एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो यस, जो लास्ट सपोर्ट जोन आता है वो 36,500 का ही आता है और 36,500 से ये गिरावट दोबारा हमें गहराती हुई दिख सकती है। तो यस, बी केयरफुल गाइस, 36,500 के बाद ही कोई एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिल सकता है जो कि आपको 36,200 के लेवल तक लेके भी जा सकता है। हालांकि यस, अगर 36,000 के लेवल से अगर बाउंस देखने को मिला और कहीं ना कहीं 36,800 के ऊपर हम सस्टेन भी होते हैं 5 से 15 मिनट, तो कहीं ना कहीं ये अपमूव आपको 37,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यस, ओपनिंग थोड़ी फ्लैट हो सकती है, तो यस थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने का वेट करना। अदरवाइज अगर 36,000 का लेवल अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही ब्रेक होते हुए दिख जाता है तो कहीं ना कहीं जो डाउन मूव है वो 36,500 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है करके कल के दिन, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी पे हमें लगाम लगा के रखनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे मुझे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है पर वो इतना परफेक्ट नहीं है। ठीक है, सो यस, थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करना पड़ सकता है कल के दिन, और एक रेंज के अंदर ट्रेड होगी तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी भी कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, सारे लेवल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। जो तेजी आ सकती है वो कहीं ना कहीं 36,850 के ऊपर से आ सकती है जो कि आपको 37,000 तक लेके जाएगी। अदरवाइज अगर आपको कोई भी डिप अगर 36,000 के आसपास मिलती है और 36,000 पे कोई भी बाउंस देखने को मिलता है तो वो दोबारा आपको 36,800 के लेवल जरूर दिखाएगा और कहीं ना कहीं इस बार सेकंड अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं हम 37,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो सारे सिनेरियो के बारे में बता दिया, कहाँ से एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, कहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो इस चीज़ पे हमें नज़र बना के रखनी होगी। चलते हैं अब ऑप्शन चेन की तरफ और अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो मेरे सामने इस समय निफ्टी की इस समय ऑप्शन चेन खुले हुई है। तो सबसे पहले मैं पुट साइड अगर बात करूं तो यस, इस समय जो मजबूती से एक सपोर्ट बना हुआ है वो 17,300 का बना हुआ है। तो यस, कल के दिन एक मजबूत सपोर्ट की तरह 17,300 काम करने वाला है। तो यस, फर्स्ट टाइम में तो 17,300 ब्रेक नहीं होगा। अगर वहां पे अगर कोई डिप आती है तो एक शार्प अप मूव भी देखने को मिल सकता है। तो यस, डरने वाली बात नहीं है, निकलने का मौका जरूर मिलेगा। तो यस, सेकंड अटेम्प्ट में अगर 17,300 जाता है तो फिर हम पुट के थ्रू इसे प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज 17,300 एक तरह से बाय ऑन डिप का एक लेवल बन सकता है, एक मजबूत सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा कल के दिन। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 17,400 पे बनेगा और कहीं ना कहीं 17,400 अगर टूटता है ऊपर की तरफ और हम कहीं ना कहीं 17,420 के ऊपर सस्टेन करते हैं
तो जो नेक्स्ट लेवल है वो 17,500 है, जहाँ पे 65 लाख का OI बना हुआ है। बट यस कहीं ना कहीं 17,400 पे अगर मैं देखूं तो कॉल साइड पे 64 लाख का OI बना है, तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक तरह से कल के दिन ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं रेंज की अगर बात करूं तो वो 17,400 से लेकर के 17,300 के रेंज में ही आता है। अदरवाइज यस अगर 17,400 के ऊपर निकलती है तो यस थोड़ी सी रेंज बढ़ सकती है और 17,500 की तरफ निफ्टी जा सकती है, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। एक तरह से रेंज के अंदर कल के दिन ट्रेडिंग हो सकती है, तो उस हिसाब से क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो यस बैंक निफ्टी में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यस अब भी जो एक मेजर सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 36,500 का लेवल ही बन के आ रहा है, जहां पे लगभग 17 लाख का OI बना हुआ है, तो एक तरह से मजबूत सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन। बात करूं जो नेक्स्ट अगर जो सपोर्ट जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं 36,600 के लेवल पे ही आ रहा है, जहां पे 12 लाख का OI बना है, तो निचले लेवल पे कहीं ना कहीं मल्टीपल आपको सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का बहुत एक तरह से बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। कोई भी डिप अगर बैंक निफ्टी में मिलती है 36,500 के ऊपर तो कहीं ना कहीं एक अपमूव देखने को जरूर मिल सकता है। बात करूं अब एक तरह से रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 36,800 के लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर 36,800 की कॉल साइड में बात करूं तो 15 लाख का OI बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है। लेट्स सी अगर 36,800 के ऊपर अगर निकलेगी तो और तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज यस जो मेजर रेजिस्टेंस जहाँ पे है वो है 37,000 का लेवल, जिसकी कॉल साइड पे इस समय 20 लाख का OI बना है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 4 लाख की अनवाइंडिंग मुझे देखने को मिल रही है। तो उस समय इससे यही पता चलता है कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी 36,800 के ऊपर सस्टेन कर जाती है, आधे घंटे भी सस्टेन करेगी, तो कहीं ना कहीं 37,000 के पार भी निकल सकती है। लेट्स सी, बट यस कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 37,000 से लेकर के 36,500 के रेंज में ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बीच में रेंज में एक्सपायरी हो सकती है। लेट्स गो टू अब ग्लोबल मार्केट। तो यस मनी कंट्रोल का मैंने चार्ट खोल लिया है, तो यस कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं यूरोप में कल के दिन और आज के दिन में देखो तो लगातार ही करेक्शन देखने को मिल रहा है, और आज कहीं ना कहीं ज़्यादा ही करेक्शन बना है, जिसकी वजह से एशियन मार्केट में भी अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। और फिलहाल SGX निफ्टी 17,333 के आसपास ट्रेड कर रही है। आई होप अगर SGX निफ्टी कहीं ना कहीं 17,350 के आसपास भी क्लोजिंग देती है और उसी के आसपास रहती है, तो उस हिसाब से हमारी मार्केट एक तरह से यस एक फ्लैट ओपनिंग दे सकती है। खुलते ही हो सकता है एक गिरावट आए, बट यस एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो यस पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मार्केट को सेटल होने का वेट करना है, उसके बाद हम पोजीशन रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे बात कर लेते हैं चार्ट देख के, एक बार चार्ट के एनालिसिस भी कर लेते हैं। डाउ जोन्स की अगर मैं बात करूं तो यस डाउ जोन्स कहीं ना कहीं जो एक मेजर सपोर्ट जोन था 35,100 का, वो लेवल ब्रेक हो गया है। बट यस अगर रेंज में अगर मैं इसको बदलूं तो कहीं ना कहीं जो अभी भी जो रेंज बन के आती है वो कहीं ना कहीं 35,100 से लेकर के 34,820 की आती है, और कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट जोन है, और कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यस अभी भी टाइम बाकी है, तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को जरूर मिलेगी। हालांकि अभी भी थोड़ी सी रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है। और यस और अभी करंटली अगर मैं SGX निफ्टी को अगर मैं देखूं तो यस अभी निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी मुझे देखने को मिली है। जैसे कि मैंने बोला 17,350 के ऊपर अगर SGX निफ्टी टिकी रहती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अप मूव देखने को मिलता है, तो कल के दिन एक जो खुलते ही जो गिरावट आ सकती है वो एक तरह से एक फ्लैट ओपनिंग में बदल सकती है। तो यस ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं नैस्डैक की। तो यस नैस्डैक में भी देख सकते हो जो मेजर सपोर्ट जोन है 15,200 का, वहीं से एक रिकवरी मैं देख पा रहा हूँ आवरली, और फिलहाल कहीं ना कहीं एक रिकवरी भी आ सकती है। तो आप लोगों को डरने की बात नहीं है, एक तरह से यहाँ फ्लैट क्लोजिंग हो सकती है अगर कहीं ना कहीं नैस्डैक 15,280 या 15,300 के आसपास क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो यस बाकी यस खुलते ही थोड़ी सी गिरावट आ सकती है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं वो फ्लैट उसमें भी बदल सकती है और कहीं ना कहीं शार्प रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर गिरावट भी आती है निफ्टी में, और यस अगर एक कोई भी गिरावट अगर आती है तो फर्स्ट टाइम में ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, इतना आपको ध्यान रखना है और पैनिक नहीं होना है। अगर आपको पोजीशन से एग्जिट भी होना होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से शार्प रिकवरी भी देखने को मिलेगी फर्स्ट टाइम में, तो उस रिकवरी में आप निकल सकते हो। अदरवाइज अगर ये दोबारा 350 के ऊपर सपोर्ट ले लेती है तो फिर से ये कहीं ना कहीं अप मूव देना स्टार्ट करेगी, और कहीं ना कहीं 17,400 तक के लेवल्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो अगर बैंक निफ्टी में अगर खुलते ही अगर कोई डाउन मूव अगर देखने को मिलता है और 36,000 के आसपास अगर सपोर्ट लेती हुई दिखती है तो यहाँ से शार्प रिकवरी फर्स्ट टाइम में देखने को मिल सकती है, तो आपके पास यहाँ से भी निकलने का मौका रहेगा। ठीक है, हालांकि
हालांकि यस 36,650 के आसपास अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करती है, थोड़ी देर भी यहाँ पे आधे घंटे भी यहाँ पे होल्ड करती है, तो यहाँ से दोबारा एक अप मूव लग सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 36,800 के लेवल को ब्रेक करते हुए 37,000 की तरफ जाते हुए दिख सकती है। हालांकि यस अगर 36,500 अगर टूटता है तभी आप कोई पुट के थ्रू प्ले करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज ये ट्रेड कहीं ना कहीं कल के दिन रेंज के अंदर हो सकती है, इसलिए आप कल के दिन क्वांटिटी कम ही रखिएगा और जितनी हो सके उतना ही कम ट्रेड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है एक्सपायरी के दिन। तो यस, तो स्टे सेफ गाइज, मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बाय बाय गाइज, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their